हमारे आपके पैर में चोट लगे, कहीं हम चोटिल हो जाएं ज़्यादा, पैर हाथ फ्रैक्चर कर जाए, तो हम अपने काम को रोक देते हैं, अपनी जिम्मेदारी को वहीं पर विराम दे देते हैं और जब तक डॉक्टर हमें सलाह देते हैं आराम करने की तब तक आराम करते हैं। लेकिन गढ़वा जिला में पदस्थापित एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका पैर टूटा है, हौसला नहीं, क्योंकि ऐसे हालात में भी वो अपना जो जिम्मेदारी है उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब राजीव अग्रवाल जी हैं जो कार्यपालक अभियंता है पथ निर्माण विभाग, विजय अग्रवाल जी, आप देख सकते हैं इनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसके बावजूद भी एक काम अपना कर रहे हैं, अपने आवासीय कार्यालय में ही बैठ कर के काम करते हैं। दर्द होता है, निश्चित रूप से पैर फ्रैक्चर हुआ है तो दर्द होगा ही, उसके बावजूद भी उस दर्द को दरकिनार करते हुए कार्य में अपनी तल्लीनता से लगे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, कैसे पैर फ्रैक्चर हुआ था सर? तो साइड जा रहे थे, साइड जाते समय कार से उतरते समय पैर हल्का स्लिप कर गया। स्लिप के कारण बायां पैर की में टिबिया होता है, हड्डी, मोटी हड्डी, वो स्लिप करके टूट गई। वही सुबह का समय था, 5 तारीख को वही टूट गई है। अमूमन होता है कि जब ऐसी घटना हो जाती है साथ में तो लोग आराम करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आप इस हालात में भी काम कर रहे हैं। असल उसी समय 5 तारीख को जब पक्का प्लास्टर हुआ था तो डॉक्टर ने 6 सप्ताह का बेड रेस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन चूंकि मैं कार्यालय में हेड हूँ, इसलिए हेड होने के कारण बिना अनुपस्थिति में कार्यालय का दैनंदिन कार्य करना असंभव है, संभव नहीं हो पाता। इसलिए चूंकि बेड रेस्ट है, मैं कहीं मूवमेंट नहीं दे सकता हूँ, तो अपने आवासीय कार्यालय में बैठ कर के ही जो अपना जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए दैनंदिन कार्य का निष्पादन हो रहा है। हम विजय जी पास फिर लौटेंगे। हम पहले बात करेंगे कि यहाँ पर आप देखिए 2 अधीनस्थ अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो किसी काम के सिलसिले में इनके पास आए हैं, क्या कहेंगे? ये तो ऐसे हालात में भी काम कर रहे हैं, इस हालात में भी काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो लोग इस तरह की स्थिति में काम करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए चूँकि सरकारी कर्मी होने के नाते ये हम लोगों का दायित्व हो जाता है कि सरकार द्वारा दिए गए कार्य का निर्वहन हम लोग बखूबी करें, चाहे जो भी कष्ट हो उसको सहते हुए हम लोग कार्य करें। बिल्कुल सही बात। सरकारी कर्मी है जो हमारे हिस्से की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का हम बखूबी निर्वहन करें, ऐसी भावना बराबर इनके मन में बलवती होती रहती है। क्या कहेंगे सर? जी, कहना यह है कि सर का जो पैर टूटा था, हम लोग देखने गए थे, डॉक्टर के साथ भी वहाँ थे। ये कहे सर कहाँ रहिएगा, तब बोले कि नहीं, हम सरकारी आवास में गढ़वा में रह करके सब काम करेंगे। तो हम लोग को भी लगा कि सर इतना अपना सोच रहे हैं इतना, तो हम लोग भी सोचे कि चलिए ठीक है, कुछ सरकारी काम का निष्पादन होगा, अपने सबसे अच्छा है, तो हम लोग भी अपना अच्छे हैं। अब साहब ऐसे हालात में ही काम कर रहे हैं, आप लोग काम करते देख भी रहे हैं, काम करा भी रहे हैं, फाइल में साइन भी होता है, तो हौसला निश्चित रूप से सबका बढ़ता है। जी जी जी, हाँ हौसला, हाँ देख करके तो हौसला तो बढ़े करेगा। आपने सुना कि जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि हमारी भी हौसला बढ़ती है जब हम देखते हैं अपने वरीय अधिकारी को इस हालात में भी काम करते हुए, तो अपना हौसला भी अफजाई होता है। क्या कहेंगे सर, किस तरह काम हो रहा है जिले का? आप जो सड़क की जिले में जो सड़क निर्माण का अभी क्या है ना, अभी दिसंबर का महीना होता है, वो निर्माण कार्य के लिए पीक सीजन होता है, क्योंकि बरसात के बाद मैक्सिमम सड़कें जो टूट फूट चुकी होती है। और अभी क्या है, अभी से लेकर के जो आने वाला समय सर्दी के बाद गर्मी का दिन होता है, तो चूँकि वर्षा नहीं होती है, इसलिए संवेदकों को काम करने के लिए उचित समय और उनके पास किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। अभी लेबर फोर्स भी उपलब्ध रहता है, मटेरियल की भी कमी नहीं रहती है, और काम का, और मार्च का महीना चूँकि क्लोजिंग का समय रहता है, तो जैसे जैसे मार्च का महीना नज़दीक आता है वैसे वैसे वर्किंग एक्टिविटी बढ़ते जाती है। और निश्चित रूप से दिसंबर का महीना जो है उसमें मार्च में सिर्फ 3 महीने बच जाता है। तो संवेदक अपने पूरे प्रयास से जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे वो धन का आवश्यकता हो, मटेरियल का हो, लेबर का हो, मशीनरी का हो, पूरे साजो सामान के साथ एक्टिव हो जाता है। इस महीने में इस समय कार्यालय से अनुपस्थित रहना या कार्य में पूरा तन्मयता नहीं देना, उससे कार्य में बहुत हानि होती है। दूसरी बात है, कोरोना पीरियड आ जाने के कारण पिछले 6 महीने से या कहिए 9 महीने से कार्य काफ़ी धीमी गति से हो रहा है और कार्य की प्रगति काफ़ी धीमी हो गई है, और हम लोग का जो टारगेट प्लान है वो मोटा मोटी मिस कर रहा है। अब उस टारगेट को पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि
चाहे फील्ड में हो चाहे ऑफिस में हो, हर जगह पर उसका निरंतर प्रयास करना और उसमें लगे रहना। क्योंकि मेरे लिए अभी 6-7 हफ्ता का चूँकि रेस्ट है, मैं फील्ड में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन कम से कम कार्यालय से रह करके उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका देखभाल करना। और चूँकि हमारे जितने भी सहायक अभियंता हैं और कनीय अभियंता हैं, सब बड़े ही सजग और बहुत ही एक्टिव हैं। उनके द्वारा पूरा भागदौड़ किया जा रहा है, वो मेरे अंग हैं। और मैं जितना भागदौड़ नहीं कर पा रहा हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा वो स्वयं भागदौड़ कर रहे हैं और सारी जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं। वैसे लोग जो आम लोग हैं, युवा हैं, ऐसे हालात में जब विषम हालात उनके साथ होता है, जिस हालात से आप गुजर रहे हैं, तो वो बीमारी से विमुख हो जाते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप, अपील करना चाहिए? देखिए, 2 तरह की बीमारी होती है। एक ऐसी बीमारी है, मान ली किसी को कोई हार्ट अटैक हो जाए या किसी तरह का ऐसा हो जाए जिसमें उसके मान ली कि मानसिक रूप से काम करने की स्थिति नहीं बनती है, तो वैसे समय में वो उनके लिए कंप्लीट रेस्ट लेना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जैसे मान ली कि मेरे साथ कैसा है कि मेरा मान ली कि पैर फ्रैक्चर है, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जो मानसिक कार्य है या जो मेरा दैनंदिन काम है वो तो निष्पादन करना संभव है। और मैं अपने जितने भी लोग हैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई कुछ छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं छोटे छोटे कामों पर बहाने बना करके घर बैठ जाते हैं, उससे क्या उस काम का नुकसान होता है और उनकी जो आउटपुट दे सकते हैं वो आउटपुट नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अगर आप कर सकें तो अपने आप को काम में लगाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम शुभकामना भी देंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हों और फिर से उसी तरह कार्यालय में आप जाएं और काम करें। आपने सुना कि किस तरह दिली तन्मयता के साथ इस विषम हालात में भी इनके द्वारा काम किया जा रहा है, जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन किया जा रहा है। इनसे हमें यही सीख मिलती है, चाहे हम हो, आप हो, कोई हो, जो ऐसे हालात आने के बाद अपने कार्य से विमुख हो जाते हैं, अपने जिम्मेदारी से भागते हैं, ऐसा न करें। ऐसे हालात में भी काम कर एक उदाहरण बने, जिस तरह ये उदाहरण बन रहे हैं। हम बस यही कहेंगे कि वो काम कर कि याद सब तुझे किया करें, गर नाम ले तेरा तो बाअदब लिया करें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।